जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। एक 15,000 करोड़ रुपए के कुछ जो है एसेट जब्त किए गए हैं भाई। एक कह लीजिए कि वही क्या धारा होती है भाई, हाँ, मनी लॉन्ड्रिंग के तहत, ठीक है ना। रिलायंस पावर की तरफ से भी एक अपडेट आया है 23 जून 2026 का। 2.5% की गिरावट के साथ कैंडल क्लोज किया है रिलायंस पावर ने, और मार्केट आज तेजी में था। हालांकि पोर्टफोलियो उतना कुछ खास नहीं था। 3 करोड़ ट्रेड हुए हैं इक्विटी शेयर, 81 करोड़ रुपए के, 46% के डिलीवरी परसेंटेज और 20% के सर्किल लिमिट के साथ में। रिलायंस इंफ्रा की बात करेंगे तो ये तो अभी इसकी ट्रेडिंग बंद है, क्योंकि वीक में केवल एक ही दिन ट्रेडिंग होती है। इसकी वीकली ट्रेडिंग शुरू है। आईबीसी स्टेज 1 में जब तक ये शामिल रहेगा तब तक इसकी वीकली ट्रेडिंग ही शुरू होगी, और मेरे हिसाब से अभी इस महीने और अगले महीने तक जो है ये इसी लिस्ट में रहेगा। तो अभी इसकी ट्रेडिंग खुलने की कोई संभावना है नहीं। एक सबसे पहले तो इसमें एक स्पेशल विंडो ओपन किया गया है शेयर ट्रांसफ़र करने के लिए। अगर आपके पास फिजिकल शेयर हैं तो उनको आप ट्रांसफ़र कर सकते हो और डीमेट में कर सकते हो। इसके लिए स्पेशल विंडो जो है वो ओपन की गई है, और ये यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है ना। न्यूज़पेपर में उसका पब्लिकेशन दिया गया है। वहीं पे रिलायंस इंफ्रा में नेगेटिव खबर आई है बहुत ज़्यादा। इसमें क्या है कि इसमें जो है कुल मिला के इनकी कुछ संपत्तियों को जब्त किया गया है। यहाँ पे यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग इसको इस तरीके से करके, कंपनी का नाम है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसकी अभी ट्रेडिंग बंद है। इसमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि पीएमएलए इन ओरिजिनल कंप्लेंट्स जो है यहाँ पे नंबर यहाँ पे दिया गया है। कुछ मतलब वही मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो है इनके कुछ एसेट को फ्रीज किया गया है। और वो एसेट क्या है, तो वो कोई कैश या ऐसे एसेट नहीं है, वो कंपनियों के शेयर हैं। जैसे 3 कंपनियों के यहाँ पे शेयर बताए गए हैं। बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड है, और एक बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड है, और एक मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड। तो इन 3 कंपनियों के लगभग 1575 करोड़ रुपए के जो है कह लीजिए एसेट तो नहीं कहेंगे, लेकिन इक्विटी शेयर कह लीजिए, जब्त किए गए हैं जो रिलायंस इंफ्रा के पास हैं, ठीक है ना। इसको आसान भाषा में समझा देता हूँ। यहाँ पे 3 कंपनियां हैं। यहाँ पे नाम कहाँ पे है भाई, यहाँ पे। हाँ, देखिए ये 3 कंपनियां हैं, बीईएस जो है यमुना, राजधानी पावर और मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड। अब इन तीनों कंपनियों के शेयर हैं रिलायंस इंफ्रा के पास, ठीक है ना। अब जितने भी शेयर इन कंपनियों के रिलायंस इंफ्रा के पास हैं, उन सारे के सारे शेयर को कुर्क जब्त या कह लीजिए फ्रीज कर दिया गया है, ठीक है ना। मतलब अब उदाहरण के तौर पे ही मान लेते हैं कि इसके मान लेते हैं कि 50% इक्विटी शेयर हैं, इसके मान लेते हैं कि 40% इक्विटी शेयर हैं, इसके मान लेते हैं कि 60% इक्विटी शेयर है। तो अब ये बाकी जिनके पास हैं वो अपना जो भी करें, बेचें खरीदें, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो कंपनी के पास है, मतलब रिलायंस इंफ्रा के पास जो भी हैं इक्विटी शेयर, उनको फ्रीज कर दिया गया है, जब्त कर लिया गया है, ठीक है। अब रिलायंस इंफ्रा चाह के भी जो इन तीनों कंपनियों में जो भी इसके इक्विटी शेयर हैं उनको ना ही बेच सकती है, ना ही उनको रख के गिरवी उर्वी कुछ भी ले सकती है, पैसा वैसा। तो इस तरीके से यहाँ पे कर दिया गया, मतलब उन इक्विटी शेयर पर से जो है रिलायंस इंफ्रा का अधिकार जो है वो हटा दिया गया है, ठीक है ना। नाम पे रहेंगे वो रिलायंस इंफ्रा के ही, लेकिन अब वो जो रहेगा वो पीएमएलए के तहत जो है वो फ्रीज रहेंगे शेयर। उनको बेच खरीद नहीं सकती है कंपनी जब तक कि फाइनल फैसला न आ जाए। तो इससे क्या होगा कि कंपनी को थोड़ा सा जो है दिक्कत हो जाएगा फंड जुटाने में, या फिर अब उनको गिरवी नहीं रख सकती। तो अब एक तरीके से है उनके पास ही इक्विटी शेयर, लेकिन उस पे उनका अधिकार नहीं है, ठीक है ना। तो ये लगभग 1575 करोड़ रुपए की टोटल रकम आ रही है जो जब्ती की है, मतलब इन सभी के शेयर की जो वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। तो ये एक निगेटिव खबर आ रही है, इसको आप लोग देख लीजिए। हालांकि कंपनी अपील दायर करेगी, वो तो अधिकार ही है सबका अभी, ये कहीं ना कहीं कुछ को। अब इससे क्या होगा कि अगर फैसला इनके अगेंस्ट में आता है तो इनको जो है 1575 करोड़ रुपए का, या फिर कह लीजिए इन तीनों कंपनियों के शेयर जो है वो जो है जब्त हो जाएंगे। तो इतना का लॉस कंपनी को हो जाएगा। ये भी कंपनी फिर से वही वाला जो स्पेशल विंडो इसने भी ओपन किया है शेयर को जो है डीमेट में कन्वर्ट कराने के लिए, ठीक है ना। फरवरी 7 2027 तक के लिए स्पेशल विंडो खुली है, ठीक है ना, 30 जनवरी 2026 से। तो ठीक है, जिसके पास है तो फिजिकल तो वो डीमेट में कन्वर्ट करा सकता है, ठीक है ना। अब
मेन चीज़ है कि अब कि इसकी तो ट्रेडिंग शुरू ही नहीं है, अभी खुली भी थी, पिछले ट्रेडिंग सेशन में इसकी ट्रेडिंग हुई थी, खुली भी थी और मैं बताया था इसमें कोई भी व्यू नहीं है मेरा, इसमें से निकलना ही बेहतर रहेगा। रिलायंस पावर भी इधर नेगेटिव मतलब ब्रेकडाउन दे रहा है, यहाँ पे देखिए, ये एक रेंज बताया था और इसमें ये वाली एक गिरावट तक का तो व्यू था, उसके बाद ऊपर आकर सस्टेन करेगी तो यहाँ से मोमेंटम आएगा, लेकिन फिर से उसी रेंज में जाके उस रेंज को नीचे की साइड में ब्रेक कर रही है। अब इस रेंज को नीचे ब्रेक करेगी, रिटेस्ट करेगी, फिर इसके बाद जो है यहाँ से भी गिरावट की संभावना इसमें और ज़्यादा बनेगी। अगर तुरंत रिकवरी आ गई, फिर से इस रेंज में पहुँच गया, यहीं से मतलब रिकवरी करके तो फिर ठीक है, मोमेंटम की संभावना बनेगी, नहीं तो ये रेंज ब्रेक होता है तो फिर यहाँ से भी गिरावट की संभावना और ज़्यादा बन सकती है, क्योंकि सारे के सारे मूविंग एवरेज को यह जो है नेगेटिव क्रॉसओवर दे चुका है या कह लीजिए दे रहा है अब। तो ये थोड़ा-सा दिक्कत है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। मेरा व्यू कह लीजिए कि अब रिलायंस पावर में भी नेगेटिव रहेगा, रिलायंस इंफ्रा में तो मेरा व्यू पहले से ही नेगेटिव है, तो देख लीजिएगा। हाँ, कोई अपडेट आएगा तो मैं बताऊँगा, आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है?